Welcome back to Just English classes. How are you all guys and how is your study going on? Friends, आज का प्रैक्टिस और मैं करा रही हूँ आपको DT+B यूपी TGT PGT EMRS और अदर स्टेट TGT PGT एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन, ताकि हम सभी लोग अच्छे से बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें गाइस। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेशन सभी के लिए हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर पहली बार आप मुझसे जुड़े हैं, मेरी वीडियो में पहली बार आप आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेंगे आज की क्लास में क्या है खास, और लाइक शेयर कीजिएगा गाइस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में एक आंसर आपको मुझे करना है। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको एज होमवर्क देती हूँ, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको आंसर करना है, ठीक है। इससे क्या होता है गाइस, आप देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, और एक चीज़ को आप अगर ढूंढते हो, सर्च करते हो गूगल पे कहीं पे भी, तो और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए देख लेंगे गाइस। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है हमारे पास, है ना। आ जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है ब्राइटनेस कम हो रही है, नहीं फुल है गाइस। चलिए अच्छा ये देख लीजिए। नेक्स्ट पे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स इज टेकन फ्रॉम अ पोएम। तो ये बहुत प्यारी लाइन है। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई अस बिफोर लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, तो डॉबर बीच की लाइन है गाइस। और डोवर बीच आप अच्छे से जानते हैं किसकी है, ये आपके मैथ्यू अर्नोल्ड की है, राइट ना। मैथ्यू अर्नोल्ड की ये पोएम है। द ग्रीक प्लेराइट हु इज़ रेफर टू इन डॉबर बीच, किस ग्रीक प्लेराइट को रेफर किया गया है डॉबर बीच को। तो एस्किलस है, सोफोकल्स, एरिस्टोफेंस या फिर यूरिपाइड्स। तो ये आपका जो है सोफोकल्स को रेफर किया गया है इस पोएम को। रग्बी चैपल इज़ अ पोम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज, किसकी मेमोरी में इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो ये तो सभी जानते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। फादर थे इनके थॉमस अर्नोल्ड, उन्हीं की मेमोरी में इन्होंने ये जो है रग्बी चैपल को लिखा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1861 के आसपास शायद ये आई थी। हु अमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोइट्स इज द मोस्ट सेंसिटिव टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से ऐसे बहुत ही जो विक्टोरियन पोइट रहे हैं मोस्ट सेंसिटिव, जो कन्फ्लिक्ट थी जिनके बीच में ओल्ड एंड न्यू को लेकर के। तो टेनिसन है, रोसेटी है, ब्राउनिंग है या फिर स्विनबर्न है। तो ये आपका आंसर अल्फ्रेड टेनिसन होना चाहिए। म्यूजिक दैट जेंटल ऑन द स्पिरिट लाइज देन टायर्ड आईलिड्स अपॉन टायर्ड आइज। तो कितनी प्यारी लाइन है देखने में ही, और बहुत ही खास पोएम से आपको मिलती हैं। क्या टीयर्स आइडल टीयर्स से है, इन मेमोरियम से है, मोड या फिर द लोटस ईटस। तो देखिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत प्यारी सी पोएम है द लोटस। सारी ही अल्फ्रेड, ये जो लाइन है ये आपकी द लोटस ईटस से है। म्यूजिक दैट जेंटल ऑन द स्पिरिट लाइज देन टायर्ड आईलिड्स अपॉन टायर्ड आइज, ठीक है ना। चलिए टेनिसन्स पोम अबाउट वुमेन्स राइट्स एंड वुमन स्पीयर। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, प्रिंसेस कौन होती है, वुमेन्स होती हैं। तो बिल्कुल गाइज वुमन को लेकर के, उनके राइट्स को लेकर के जो पोएम इन्होंने लिखी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, ये इनकी द प्रिंसेस है। गॉड इज रेफर टू एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स इन। तो गॉड को रेफर किया गया है प्रेजिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स के रूप में, किस पोएम में ऐसे रेफर किया गया है गॉड को। तो देखिए ये आपकी पैराडाइज लॉस्ट है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, टेस्ट ऑफ द डियरबल्स या फिर द वाइट टेबल। तो देखिए थॉमस हार्डी की टेस्ट ऑफ द डियरबल्स में ये लाइन हमें मिलती है प्रेजिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स गॉड को माना गया है। माइकल हैंकर्ड प्रोफेशन इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। थॉमस हार्डी का एक और इम्पोर्टेंट है प्ले है 1961 शायद ये। तो इसमें आपको बताना है कि जो माइकल हैंकर्ड है उसका प्रोफेशन क्या है। तो वो सेफर्ड है, फार्मर है, हेट रसर है। तो ये आपको क्वेश्चन पता होगा वैसे, हेट रसर इसमें होना चाहिए। जो नए हैं उनको पता चल गया होगा, पुरानों को रिवाइज हो गया है। गैब्रियल ओक नाम का कैरेक्टर इन हाडीज किस नॉवल में आपको, तो ये देखिए फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में आपको मिलता है, जो कि 1974 में इनका ये वर्क आया, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ठीक है। और ये 1973 में है शायद, आप यार रिटर्न ऑफ द नेटिव 1972 में है आई थिंक, और द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 1961 में है, ठीक है। इस टाइप से आपके ये रहेंगे। चलिए ये आंसर आपका बी है इसका, है ना। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इसमें बात शेबा भी है जो इसकी बिलवर है। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसको लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हियर वी गो राउंड द प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, हियर वी गो राउंड द प्रिकली पियर। तो कहाँ से है ये लाइन, तो इसको आप प्रिकली पियर से याद रख लीजिएगा, द होलो मैन बाय टी.एस. इलियट, ठीक है। टी.एस. इलियट का ये वर्क है, और इसको कहते हैं आप द होलो मैन, ठीक है। होलो मैन से ये लाइन ली गई है।
विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ आयमिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग। ठीक है, विदाउट राइमिंग। अच्छा, बिना राइमिंग के कंसिस्ट नहीं करता है, मतलब राइमिंग तो होनी चाहिए। विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ आयम्बिक, जिसमें कौन सा ऐसा है जो बिना विदाउट राइमिंग के आयम्बिक पेंटामीटर को कंसिस्ट नहीं करता है, मतलब राइमिंग के साथ कंसिस्ट करता है। तो ये आपका होना चाहिए शायद हीरोइक कपलेट होना चाहिए ना, या फिर टेजर रिमा है ना, विच कंटेन लाइन्स, हीरोइक कपलेट होना चाहिए इसमें गाइस ना। फ्री वर्स तो आपका बिल्कुल फ्री होता है, उसमें ना राइम होती है ना उसमें मीटर होता है। और आपका ब्लैंक वर्स जो है उसमें मीटर तो होता है, राइम नहीं होती है। तो ये विदाउट राइमिंग कंसिस्ट नहीं करता है, मतलब राइमिंग के साथ कंसिस्ट करता है। तो ये आपका हीरोइक कपलेट पे आप जा सकते हैं इसमें। और दूसरा अगर आपको लगे टेजा रिमा तो आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, द एडिशन ऑफ द क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी वॉज रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। इट वॉज डिफाइंड बाय, किसके द्वारा ये लाइन को डिफाइन किया गया है? द एडिशन ऑफ द क्यूरियोसिटी ऑफ द डिजायर ऑफ ब्यूटी। तो ये मुझे लग रहा है कि वाल्टर पेटर होना चाहिए। ठीक है। आर्ट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स ब्यूटी, आर्ट्स फॉर आर्ट सेक, एस्थेटिसिज्म की से रिलेट करती है ये लाइन, है ना। इट्स ब्यूटी अलोन एंड दैट इट नीड्स सर्व नो पॉलिटिकल डिडैक्टिक और अदर पर्पज। तो दिस इज द फीचर ऑफ, किस चीज़ की फीचर है ये? तो एस्थेटिसिज्म। ठीक है, ब्यूटी से रिलेटेड है ये। तो जहाँ पे भी ऐसे आ जाए तो ये चीज़ ब्यूटी से कुछ है तो मूवमेंट है, एस्थेटिसिज्म है। ठीक है। अच्छा, अ डिबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी इज नॉन एज, डिबेस्ड फॉर्म है जिसका कोई बेस ना हो, जो ऐसे ही अपना रायता फैला पड़ा हो, तो उसको मेलोड्रामा आप कहेंगे। ठीक है। मास्क, ट्रेवेस्टी, फास, ये तो सब एक तरीके से थोड़ा रहता है इनमें कुछ ना कुछ तो, लेकिन जो मेलोड्रामा है उसमें आप कितना भी ड्रामा कर लीजिए चलता रहता है सब, है ना। चलिए नेक्स्ट, डिड यू रिफ्यूज़ द ऑफर, क्या तुमने अफेयर को रिफ्यूज़ कर दिया? तो रिफ्यूज जो वर्ड है उसका फ्रेजल वर्ब क्या होती है? तो टर्न डाउन का। इस टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रेफिक्स फॉर द वर्ड डिसेंट, डिसेंट के लिए क्या प्रेफिक्स रहता है? तो इनडिसेंट होना चाहिए, है ना, बी ऑप्शन। हु सेड, किसने कहा है? मिल्टन राइट्स इंग्लिश लाइक अ डेड लैंग्वेज, मिल्टन लिखते थे इंग्लिश को एक डेड लैंग्वेज की तरह। तो ये लाइन किसकी है? फॉर लेविस, जॉन कीट्स, सैमुअल जॉनसन या फिर टी.एस. इलियट। तो देखिए लाइन मिल्टन के बारे में कही है टी.एस. इलियट ने। ओके। वैनगार्ड का मतलब बताना है, तो इसमें वॉचमैन है, प्रोटेक्टर्स है, सिक्योरिटी मैन, फॉरफ्रंट। देखिए फोर फ्रंट होते हैं जो किसी भी एक तरीके से पियोनियर रहते हैं, जैसे कोई मूवमेंट है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो सामने रहते हैं, जो लोग हैं ना किसी भी चीज़ के लिए जो लोग सामने रहते हैं, तो हमेशा ही तो वो फोर फ्रंट वैनगार्ड आप कह सकते हैं। तो वो एक भड़काऊ नेता, मतलब गलत तरीके से जो जनता को भड़काए, या फिर अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर, यही हो जाएगा अनप्रिंसिपल पॉपुलर लीडर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैनेजर क्या होता है? फिश एंड वाटर प्लांट्स, विल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एम्यूनिशन एंड वेपन्स, इनवैलिड्स टू एंजॉय गुड हेल्थ। तो देखिए ये विल्ड एनिमल्स और बर्ड्स पे आप जाइए, मेनाजरी का मतलब होता है। बैकअप होता है मतलब सपोर्ट करना किसी तरीके से, है ना। तो ये आपका सी ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हु अमंग द फॉलोइंग सेड वी हैव टू रीड मिल्टन ट्वाइस, हमें मिल्टन को 2 बार पढ़ना है, वंस फॉर द साउंड एंड वंस फॉर द मीनिंग, एक बार साउंड के लिए एक बार मीनिंग के लिए। तो ये प्यारी सी लाइन किसने कही है इनके बारे में? तो देखिए टी.एस. इलियट की ही लाइन है ये भी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 24 है क्वेश्चन, और इसमें बताना है आपको कि कौन सी इनकरेक्ट मैच है, मतलब कौन सा इनकरेक्ट मैच है जो एनिमल की साउंड मैच नहीं कर रही है। तो काइट से एक तरफ स्क्रीम करती है, चील वगैरह, लार्क्स आपके सिंग या वाबल करते हैं, मैगपाइज आपके ट्विटर करते हैं, और नाइटिंगेल आपकी सिंग करते हैं। तो देखिए काइट स्क्रीम करती है, ये करेक्ट है। लार्क्स आपके सिंग या फिर वाबल करते हैं, और नाइटिंगेल आपकी सिंग या फिर वाबल करती है। बल्कि ये जो मैगपाइज हैं ये आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज जो मैगपाइज हैं वो आपके वॉक, ठीक है, WOCK से ये बनता है, ये WOCK, ये वॉक करते हैं, है ना। एनिमल्स है, साउंड है दूसरी तरफ, इसमें भी आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। पी फाउल्स जो है स्क्रीम है, और पिजन्स आपके रेवल्स है, तो रुक्स मो नहीं। देखिए लास्ट वाला ही गलत है, पी फाउल्स स्क्रीम करते हैं, करेक्ट है। पिजन्स आपके कू करते हैं, रेवेंस क्रॉक करते हैं, लेकिन रुक्स जो हैं वो आपके करते हैं या तो काऊ कह लीजिए, जैसे कोवा, कोवे का होता है, काऊ कह लीजिए, या फिर का, सॉरी ये नहीं, कहा, ठीक है, CH ये होता है। फीस विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM,
3 बजे के बाद फीस 1 सेकेंड, 3 बजे के बाद फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। तो ये जो है आपका 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है, हाँ ये वाला, तो इसमें बता दीजिए ये जो मतलब तिरछे लिखे हुए वर्ड्स हैं ये क्या है आपके, पैसिव सेंटेंस है ये, मॉडल से पैसिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब है या फिर फ्रेजल वर्ब है। तो ये आपका मोडल पैसिव है गाइज, बी ऑप्शन है ना, क्योंकि बल नॉट बी आया है तो मोडल पोस्ट पैसिव है ये। अ लेडीज पर्स इज कॉल्ड, एक लेडी का जो पर्स होता है वो क्या कहलाता है, लेडी का जो पर्स होता है वो क्या कहलाता है। तो रेटिसेंट तो बहुत कम बोलने वाले रहते हैं। अमेजोन आपका घने जंगल रहते हैं अमेजोन। पैरासोल आपका वो छाता होता है छोटा वाला जो लेडीज़ का रहता है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ, है ना, मुझे लगता है सभी आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने डाला नहीं है इसमें, तो ये आप मुझे दीजिएगा, है ना, ठीक है। आपको मुझे इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, जिन जिन लोगों को भी पता है लेडीज़ का जो पर्स होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है, ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, डीलिंग ऑफ काउंटरफिट थिंग्स, ठीक है, डीलिंग ऑफ काउंटरफिट थिंग्स, जो डीलिंग रहती है काउंटरफिट थिंग्स की, उसको क्या कहते हैं ये बताना था, ठीक है। डीलिंग ऑफ काउंटरफिट थिंग्स 28, तो इसका भी आंसर मैंने नहीं डाला है। तो ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं आज, आप बिल्कुल काम नहीं करते हो, है ना, आप बताना चाहते हो कुछ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला भी, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं फिलहाल के लिए, एक इससे पहला, एक ये, इनके आंसर मैंने नहीं डाले, इसीलिए नहीं डाले हैं बिकॉज आप मुझे आज मैंने क्वेश्चन को दे देती हूँ बीच से, है ना, तो इसका आंसर दीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, इसका मतलब क्या रहता है, टू बी रेडी, टू बी एफिशिएंट, टू बी क्वारलसम या फिर टू बी मेडलसम, क्या आंसर इसका बनेगा, तो ये आपका होता है टू बी मेडलसम, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द जूरी इज आउट, इसका क्या मतलब है, जूरी इज आउट, तो देखिए इसका होता है नो डिसीजन हैज़ बीन, जब किसी डिसीजन पे जूरी नहीं पहुंचती है तो नो डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड होता है, द जूरी इज आउट, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आज लास्ट में नहीं दिया मैंने आपको, बीच से दे दिए हैं 2 क्वेश्चन, उनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आसान से क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा इस, बाय।